की चर्चा करते हैं तो बॉलीवुड का जिक्र होता है, लेकिन देवभूमि की जब बात होती है तो शायद फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमें देवभूमि में नज़र नहीं आती है। लेकिन देवभूमि में टैलेंट की कमी नहीं है। यही वजह है कि पवनदीप जैसे सिंगर जो है वो बड़े लेवल पे जाके उत्तराखंड का नाम रोशन करते हैं। और ऐसे में एक नाम और जुड़ जाता है और वो नाम है आरुषि निशंक पोखरियाल का, जिनके गाने अभी आपने भी देखे होंगे और कई मिलियन व्यूज़ भी ऐसे गानों पे गए हैं। फिलहाल क्योंकि अब मैंने जिक्र ही आरुषि निशंक पोखरियाल का किया है, साथ में हमारी आज वो जो है मेहमान भी है और जुड़ी भी है हमारे साथ। सबसे पहली बात तो ये, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? भावना, आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है और दर्शकों से मिलना, बातचीत करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप पहाड़ी चेहरा है और चैनल भी पहाड़ी है, और ऐसे में सवाल और जवाब जो है मुझे लगता है पहाड़ी दर्शक ज़्यादा देखना भी पसंद करेंगे। और शुरुआत में कर लेती हूँ आपसे, कई सारी मैंने आपकी जो है सॉन्ग्स भी देखे हैं और काफ़ी अच्छी उसमें एक्टिंग्स भी रही है। क्या उम्मीद करें कि कई और आरुषि निशंक पोखरियाल जो है उत्तराखंड में हमें देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेंगी, और क्योंकि आरुषि निशंक उत्तराखंड से है और इस मेरे इंट्रोडक्शन को, मेरे इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे रग रग में बसा हुआ है। और कोशिश है, जी हाँ, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स को भी लेकर हम लोग आ रहे हैं। आप लोगों ने मेरा म्यूज़िक वीडियो जो था उसको इतना सराहा, इतना प्यार दिया, और ऑलरेडी उसने 270 मिलियन जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो जी हाँ, आप लोग का प्यार दोबारा मुझे। गाने का थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए, दर्शक जो है बड़ा उत्सुक होते हैं जब गाने का जिक्र आता है और देखते भी इस तरीके की वीडियो। दैट सॉन्ग वाज अ वेरी प्रिटी वन, एंड हमारे ही पहाड़ के दूसरे टैलेंट हैं, इट्स लाइक वेरी गुड फ्रेंड जुबिन नौटियाल, उन्होंने इसको गाया है और टी सीरीज़ के ज़रिए जो है वो इसको लाया गया था। और 270 मिलियन, जैसे मैंने कहा, वो क्रॉस हो चुके हैं। हिमांश कोहली इसमें मेरे साथ देखने को मिले हैं और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमने इसको शूट किया था। अब कोशिश ये है कि आगे के जितने गाने शूट हों कश्मीर में तो हों, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा। आरुषि जी मुस्कुरा रही है लेकिन गाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन गाने की खूबसूरती के बारे में जरूर जो है बता दिया। दरअसल जो गाना था वो आपने देखा होगा, वफाना रास साई तुझे वो हर जाई, इसीलिए शायद आपने गाया नहीं। यस, एब्सोल्युटली भावना, यू नो दैट। चलिए, ऐसे ऐसे इंटरव्यू जो है हम करना पसंद करते हैं जिसमें लोग ज़्यादा मुस्कुराए, क्योंकि आप भी ऐसे इंटरव्यू देखते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि सवाल लगातार चल रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने ऐलान कर दिया है और मुंबई से लेकर आ रहे हैं योगी जी नोएडा में। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की क्या तैयारियां हैं? उत्तराखंड को पहली बात बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड जो है, कहते हैं हम, नैसर्गिक जो खूबसूरती है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। और आज नहीं, दशकों से जो है वो बॉलीवुड जो है वो दीवाना है कि कैसे आकर उत्तराखंड में शूटिंग की जाए। और अभी कुछ बधाई दो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें राजकुमार राव थे, भूमि पेडनेकर थी, तो उसका जो है वो उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व थे। वी डिड ऑल द लाइन प्रोडक्शन फॉर देम। और उन्होंने दे वेटेड फॉर वेरी गुड लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय उन्होंने इंतज़ार किया ताकि वो उत्तराखंड में ही शूट कर सकें। वो परमिशन लेने में बड़ा समय लगा, लेकिन उससे उनका डेडिकेशन और प्यार दिखता है कि क्यों वो उत्तराखंड की वादियों में ही शूट करना चाहते हैं। आपकी मुलाकात की एक तस्वीर मैंने देखी थी और उसमें आप धामी जी के हाथ में पुष्प देते हुए नजर आई। कुछ चर्चा हुई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ कि धामी भैया जैसे जो है यंग ब्लड को जो है वो एक बार फिर से बहुत अच्छा मौका मिला है। और मेरा मानना है कि जो ये स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ऐसे यंग ब्लड जब आते रहेंगे, ऐसा विजन मिशन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, हमारा उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उनको एक आध नहीं, बहुत बहुत बातों पे चर्चा हुई, जिसमें फिल्म बोर्ड से लेकर और फिल्मों के लिए जो है शूटिंग के लिए एक अच्छी रणनीति को तैयार करना, किस तरीके से और अच्छी सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम बॉलीवुड को और अवसर दे सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में आए एंड दे शुड फील लाइक होम, उनको ऐसा फील हो, तो उसके लिए भी काफ़ी बात हुई है। बाकी हमारे उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो बॉलीवुड में जाता है। यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से योगी जी लेकर आ गए हैं फिल्म सिटी, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी जल्द ही कुछ ऐसा देखने के लिए जो है मिलने वाला है। आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू क्लेम दैट, बट जी हाँ, जो राइट पर्सन है उसको क्लेम करने के लिए वो ज़रूर आपको जल्दी इस पर चर्चा करेंगे। बट मैं, क्योंकि कोशिश आपकी जारी है कि कुछ इस कदर जो है आगे बढ़ा जाए ना, बिकॉज मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरा स्टेट जितनी अच्छी चीज़ें कर सके, बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग एंड बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम उनसे साझा कर सके। प्रसून जी जैसे जो है महान लोग जो है, जिनका गाइडेंस हमको भी मिला है, और हम लोग आजकल उस बातचीत में भी हैं कि कैसे हम सभी लोग मिलके
उत्तराखंड के जो फिल्म पॉलिसीज़ हैं उनको और अच्छा रिफ़ाइन कर सके, ताकि लोगों को लगे कि भाई अब कहीं नहीं जाना, अब सिर्फ उत्तराखंड जाके। हम मुंबई जाते हैं, अगर देखें तो सेट नकली बनाने पड़ते हैं, पहाड़ में शायद ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड ये बहुत बड़ी बात है। इवन मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे और जो स्टेट है जो कि क्लाइमेट वाइज जो है वो शूटिंग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर फिल्मों की शूटिंग होती है, कैमरेज होते हैं, लाइट्स होती हैं, एक्टर्स तो होते ही हैं। सो क्या होता है कि ऐसे में टेम्परेचर जो है वो एक बहुत ही मेजर भूमिका निभाता है। और उत्तराखंड बिकॉज़ 12 महीने एक अच्छा गुलाबी सा मौसम रहता है, कई बार ज़्यादा ठंड पड़ती है, वी ऑल नो दैट, बट वो जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है वो बहुत अनुकूल है शूटिंग करने कि आप जो है वास्तविकता से इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि आपको नेचुरल चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि हम जब उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, चलिए एक्टर के तौर पे आप एक्ट्रेस के तौर पे आपको देख ही रहे हैं, जुबिन नौटियाल को हमने सिंगर के तौर पे भी देख लिया और कई गानों में उनको भी हमने देखा है। ऐसे में सॉन्ग्स की बात करें, गानों की बात करें, तो कई सांस्कृतिक गाने हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्वारा भी उत्तराखंड को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। बिल्कुल, और ऐसे में बेड़ू पाक को हम सभी लोगों ने सुना है, और ऐसा कौन बॉलीवुड सेलिब्रिटी, आई वुड से फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू एवरीवन हैज संग दैट सॉन्ग। आरुषि जी देखिए, अब दर्शक आपको देख रहे हैं, आप भी मुझे लगता है हमारी बात को मना नहीं कर सकते। आपने हिंदी गाना तो गाने से मना कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ चंद लाइनें पहाड़ी सॉन्ग्स की कुछ गाए जाए, क्योंकि ठीक है आवाज़ तो अच्छी है आपके, पर आप गाइए, कुछ सुनाइए पहाड़ी में। प्लीज़ आप जो है हमारे इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, उनकी जॉब में अच्छी नहीं है जो लेट मी बी डूइंग ओनली एक्टिंग ओनली, बट चंद गुनगुना दीजिए। आई एम वेरी बैड सिंगर, बहुत ही बुरी सिंगर हूँ मैं, बट जी हाँ, बेड़ू पाको हम सभी का है। तो भावना आप गाएंगी तो हम आपके साथ गाएंगे। पहाड़ी सॉन्ग नहीं आता, हाँ, क्योंकि पंजाब से हो तो पंजाबी गाने ज़रूर गुनगुना सकती हूँ, लेकिन कुछ पहाड़ के ऐसे सॉन्ग जिसको आपको लगता है कि बचपन से हम ज़रूर सुनते थे, चाहे वो एजुकेशनल के तौर पे भी पेरेंट्स सुनाते हो या लॉरी के तौर पे भी जो है अगर हम कहें, उसमें बेड़ू पाको का बहुत बड़ा महत्व है। और इफ़ यू विल अंडरस्टैंड लिसन टू द सॉन्ग, मैं नहीं गाने वाली हूँ, यू हैव टू गो ऑन द यूट्यूब एंड यू जस्ट हैव टू गूगल दैट सॉन्ग, बट आप सुनिए ज़रूर उसको, और उसमें पहाड़ की खूबसूरती को भी बताया है। ऐसे ही भावना हमारे उत्तराखंड में जो है वो गानों में जागर हमारे यहाँ गाया जाता है, तो ऐसे में पूरे उत्तराखंड की जितनी अच्छी कहानियाँ हैं, तीलू रौतेली जैसी हमारी वीरांगनाओं की कहानियाँ हैं, वो सब आपको गाने में सुनने को मिलेगी, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए, गाने से भी दरकिनार कर दिया, हिंदी में भी पहाड़ी में भी, लेकिन अब सवालों के जवाब तो मुझे लग रहा है आप लगातार दे ही रही हैं। तारणी के ऊपर क्या कहना चाहेगी? कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है, खासकर महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो कैसे होगा? भावना, मैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी प्रोपोगेटर रही हूँ, और मैं यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडीज़ से भी जुड़ी रही, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी रही। ऐसे में मुझे लगता था कि मेरा एक दायित्व बन जाता है कि एक औरत होने के नाते और एज अ प्रोड्यूसर मैं ऐसा क्या करूँ जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मोटिवेट कर सकूँ कि उनको वो जो भी कर रही हैं वो और अच्छे से करें। और जबकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के हर परिवार से, एवरेज औसतन हर परिवार से जो है वो व्यक्ति आर्मी में जाता है, तो ये जो कहानी है ये वुमेन नेवल ऑफिसर्स की कहानी है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2015 में एक एक्सपीडिशन हुआ था, जहाँ पर 6 वुमेन नेवल ऑफिसर एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट पर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के आई थी। तो इसकी हमने परमिशंस ली हैं, और प्रसून जोशी जी जैसे महान संगीतकार और लिरिसिस्ट और लेखक का हमको जो है इसमें अनुभव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन्होंने बैठ के इसको लिखवाया है राइटर रिसर्चर से, और अभी हम इसको टी सीरीज़ के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत जल्दी और चर्चाओं में भी हम करेंगे और नाम भी अनाउंस करेंगे डायरेक्टर एक्टर्स का, एंड इट्स अ मल्टी स्टारर फिल्म। बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी कोई भी वुमेन नेवल ऑफिसर सिंगल एक्सपीडिशन के लिए नहीं जा सकता था। लेकिन ये बात भी सच है कि देवभूमि की चर्चा होती है तो सैनिक याद आते हैं। यही वो देवभूमि है जहाँ कलाकारों की कमी नहीं है, यही देवभूमि है जहाँ राजनेताओं की भी कमी नहीं है, और यही देवभूमि है जहाँ टैलेंट हर तौर पे देखा जाता है। चाहे आप अगर चर्चा करें यहाँ पर सिंगर से लेकर एक्टर से लेकर तमाम तरीके से, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं लोगों को कि वो कैसे यहाँ पर काम करते हैं। और मैंने देखा है कि जो बाहर जाके काम करते हैं वो घर भी बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। खासकर मैं अब महिलाओं की ही चर्चा कर रही हूँ। आप ये बताइए कैसा रहता है, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, काम भी देखना है? एब्सोल्युटली आसान नहीं है,
और मेरे साथ वो सभी महिलाएं जो आज इसको शो को देख रही हैं, स्पेशली भावना को भी देख रही है। भावना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जो घर और बाहर दोनों तरफ देख सकती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, बिकॉज़ जब हम पैदा होते हैं तभी हम बहुत सारे रोल्स को निभाते हुए पैदा एक सवाल है मेरा, लोगों के जहन में हमेशा रहता है कि आप साधारण होते हैं तो घर भी संभाल लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आपने चलिए बता दिया कि दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती है, लेकिन क्या चीज़ें बदलती है जब आप वर्किंग की तरफ बदलते जाते हैं और खासकर जब आप एक्टिंग की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं? एब्सोल्युटली, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यू नो, आपको पहले आप कुछ भी खा रहे होते थे, कभी भी सो रहे होते थे, सो इट्स गेट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डाइट पे होते हैं, आपको अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साथ साथ में आपको अपनी स्किल्स को, यू नो, बीइंग एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ एक यू नो एक स्क्रीन पर एक एक्ट होते हुए देखते हैं, आपको नहीं पता उसके पीछे की प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा होती है। हमें वो कैरेक्टर जीना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल। बट आई वुड से नॉट ओनली एक्टर, औरत जिस भी फील्ड में काम कर रही है वो घर को भी संभाल रही है, अपने बाहर प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाल रही है और विदाउट एनी कंप्लेंट संभाल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुस्कुरा दीजिए अगर आप महिला हैं, क्योंकि आपके लिए भी बड़ी बात है और आपको भी अप्रिशिएट यहाँ पर किया जा रहा है। आरुषि, यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट की बात करी, रोमन में स्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर देखा जाता है होती है, लेकिन जब कन्नड़ फिल्मों की बात करें तो कन्नड़ में जो है एक्टर्स को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मिलती है। हिंदी, अगर इसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, उड़िया में तो उड़िया में पढ़ने के लिए मिलती है। आपको लगता है थोड़ा सा चलन यहाँ पर भी बदलने की ज़रूरत है, देवनागरिक को यहाँ पर भी बढ़ाने की ज़रूरत है? आई थिंक वो काफ़ी कुछ बदल रहा है, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो हिंदी में ही स्क्रिप्ट को मांगते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जब आप उसी भाषा में डायलॉग बोलेंगे तो उसका राइट सेंटिमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है भावना, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। और बहुत सारी चीज़ें देखिए आप, आजकल जितने अवार्ड फंक्शंस भी हो रहे हैं, धीरे धीरे उसमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए, जब नाम की लिस्ट पहले आती थी सिर्फ अंग्रेज़ी में आती थी, अब वो हिंदी में भी आती है साथ साथ, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है चीज़ें बदल रही हैं। चलिए, चीज़ें तो बदल रही है और इसी के साथ साथ महिलाओं के काम करने की रफ्तार भी जो है आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी कुछ नए और प्रोजेक्ट्स को लेकर काम, जिस तरीके से अभी ताड़नी की चर्चा हो गई है, तो क्या उम्मीद करें कुछ ऐसी सीरीज़ आए जो कि पहाड़ से रिलेटेड हो? क्योंकि लोग जो है पहाड़ी सीरीज़ को इसलिए देखना पसंद करते हैं, एक तो नेचुरल चीज़ें होती है, दूसरी स्टोरी बड़ी जो है लोग को रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। You already know भावना, that's why you're asking me। ये अंदर की बात है, लेकिन पहले से जानती हैं इसीलिए घुमा के क्वेश्चन लाई हैं। तो जी हाँ, हम लोग एक वेब सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जो कि मैं नाम नहीं ले सकती OTT प्लेटफॉर्म का भी, बिकॉज पहाड़ से रिलेटेड। जी हाँ, मैं ये बात का आपको जिक्र ज़रूर कर सकती हूँ कि यू विल लव टू सी इट। सारी शूटिंग हमारी पहाड़ की है और वो एक पहाड़ की ही कहानी है। और मेरा हमेशा से मन था, क्योंकि लोगों ने वो पहाड़ की खूबसूरती को, स्पेशली उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। लोग हिमाचल जाते हैं, लोग कश्मीर जाते हैं, हम भी गए थे बट मेन उत्तराखंड में जो है वो चीज़ बने, लोग वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ का फूड है, म्यूज़िक है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब हम लोग आपके बीच में एक सवाल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे घूम जाएगा और मुझे लगता है क्लियर जवाब जो है जनता भी चाहती है। बॉलीवुड में एक सवाल बहुत उठता है, वो है नेपोटिज्म। फेस करने को कभी मिला या फिर कभी फील किया है ये चीज़? क्योंकि जिस तरीके से अभी जितना मैं आपको जानती हूँ, देख रही हूँ मैं आपको, डे वन से देखा है मैंने आपकी स्ट्रगल कैसे आगे बढ़ते हुए, आपको क्या लगता है? मैं आपके ज़रिए सब लोगों को ये बताना चाहूँगी, आई डोंट नो हाउ पीपल विल सी इट, बट मुझे नेपोटिज़म शब्द का बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि जिसमें भी टैलेंट होता है उसको एक सिर्फ अवसर की ज़रूरत होती है। वो अवसर हो सकता है आपको आपके परिवार के ज़रिए मिला हो, या हो सकता है वो अवसर आपने खुद क्रिएट किया हो। रही बात इंडस्ट्री की, मैं कहूँगी इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ जी हाँ, मे बी आपको अवसर ज़रूर मिला हो, लाइक बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, आलिया भट्ट है, जानवी कपूर है, एंड ऑल द स्टार किड्स, उन्हें एक बार प्लेटफॉर्म ज़रूर मिला था। लेकिन आप आज ये बात शायद भूल चुके होंगे कि आलिया भट्ट इज़ ओनली नोन बिकॉज ऑफ हर फादर। आज उसको जो पिक्चरें मिल रही हैं, आप एक बार किसी स्टार किड की फिल्म देखने जाएंगे, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा तो आप नहीं जाएंगे। तो ये बहुत डेमोक्रेटिक है, आप किसी को किसी के मुंह पे चिपका नहीं सकते, आई वुड से। तो मुझे अच्छा लग रहा है ऐसी जगह जाके जहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड है, ये कोई मदद नहीं है, ये कोई एक बहुत बड़ा आधार नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी इस बात को। घर से जहाँ तक हम समझते हैं शायद कोई बॉलीवुड की तरफ तो नहीं दिखा शायद आपके अलावा।
जी हाँ, ऐसा कोई भी नहीं था और हम लोग सब लोग आर्टिस्टिक रहे हैं। आई थिंक इसी वजह से मेरा भी रुझान जो बॉलीवुड की तरफ बढ़ा। मैं कथक नृत्यांगना रही हूँ, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड जो है वो एक बहुत डेमोक्रेटिक जगह है, जहाँ पर अगर आप में टैलेंट है तो वो स्क्रीन आपको खुद ढूंढ लेगी, और आपको अगर अवसर मिल गया है और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव एंड सस्टेन। यानी कि जो आरोप है उसको हम निराधार समझ ले, कुछ जो इस तरीके के उठते भी और कई ट्वीट वगैरह भी होते हैं। खैर, इस टॉपिक को अल्पविराम लगाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कितना इफेक्ट होगा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर उत्तराखंड में काम हुआ? टूरिज्म कितना बढ़ेगा, और क्या अभी भी टूरिज्म की तरफ बढ़ावा हो रहा है? क्योंकि एक मेन सोर्स उत्तराखंड का रेवेन्यू का टूरिज्म भी माना जाता है। आई एग्री विद यू एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं कि फ़िल्मों को ज़्यादा आना चाहिए तो इसीलिए भी बात करते हैं क्योंकि उससे स्टेट की इकनॉमी को भी एक बहुत अच्छा आधार मिलेगा, और जब बॉलीवुड आएगा तो डेवलपमेंट भी होगा। हमने पहले भी देखा, जब बड़ी बड़ी कंपनीज किसी भी शहर में जाती हैं, स्टेट में जाती है, तो उसका डेवलपमेंट भी होता है। सेम गोज़ फॉर व्हेन द इंडस्ट्री कम्स, शूटिंग होती है, अच्छे होटल्स खुलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोगों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उत्तराखंड का, वो शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी कॉर्डियल। तो ऐसे में अगर इतना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। मतलब तैयारी आपकी भी पूरी है फिल्म इंडस्ट्री में, जो है काम तो आप कर ही रही है, लेकिन लाने की तैयारी उत्तराखंड की तरफ, बढ़ावा देने की तैयारी, कलाकारों को प्रेरित करने की तैयारी। बिल्कुल, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, और आई स्टार्टेड विद माय ओन प्रोजेक्ट। मैं खुद का ही अपना वेब शो जो है वो पूरा का पूरा उत्तराखंड में शूट करने जा रही हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए हमारा प्रोडक्शन हाउस लाइन प्रोडक्शन भी करता है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए हम लोगों ने किया है, तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और यहीं पे शूट करें। तो चलिए, पहाड़ की खूबसूरती है और सामने आपने सुना भी कि इंटेलिजेंट भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए नारी को कमतर आप नहीं आंक सकते, क्योंकि नारी आपको हर फील्ड में नजर आएगी। एक भूमिका मेरी भी है, एक भूमिका आपने इनकी भी देखी, बाकी भूमिका राजनीतिक तौर पर आप कई महिलाओं की भी देखते हैं। और ऐसे में पहाड़ में अधिकतर जो डिमांड होती है वो यही होती है कि आखिर कलाकारों को प्लेटफॉर्म कब मिलेगा। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी तैयारी आरुषि निशंक पोखरियाल की भी नजर आ रही है। यही वजह है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और कोशिश ये की जा रही है कि पहाड़ में भी कलाकारों को सम्मान मिले और बराबर का काम मिले। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।